चलिए एक उदाहरण से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आपकी कक्षा में दो दोस्त हैं, बूझो और पहेली। एक दिन उनका झगड़ा हो जाता है। पहेली ने बूझो पर एक पेन फेंका, मगर बूझो ने उसे पकड़ लिया। पहेली ने फिर बूझो पर एक किताब फेंकी और बूझो ने उसे भी पकड़ लिया, लेकिन कुछ कठिनाई के साथ। पहेली ने फिर अपना बेग बूझो पर फेंका और बूझो ने उसे पकड़ तो लिया, लेकिन बेग पकड़ते हुए उसका पूरा शरीर कांपने लगा। पहेली फिर पायल को बुलाती है और दोनों एक टेबल उठाते हैं और बूझो पर फेंकते हैं। आपको क्या लगता है कि बूझो का क्या होगा? बूझो टेबल पकड़ नहीं पाएगा और नीचे गिर जाएगा। इस उदाहरण से आपने क्या देखा? जैसे जैसे फेंकी जाने वाली वस्तु भारी होती जाती है, उसे पकड़ना उतना ही कठिन होता जाता है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक सड़क पर खड़े हैं और आपका दोस्त आपकी ओर चला आ रहा है, तो आप उसे अपने हाथों से आसानी से रोक सकते हैं। अब यदि आपका दोस्त एक साइकिल पर आपकी ओर बढ़ रहा है, आप अभी भी उसे अपने हाथों से रोक सकते हैं, लेकिन आपको अधिक बल लगाने की आवश्यकता होगी। अब यदि आपका मित्र मोटरसाइकिल पर आपकी ओर बढ़ रहा है, तो आप उसे अपने हाथों से रोक नहीं पाएंगे, लेकिन आप उसे धीमा कर सकते हैं। अगर अ- आपका दोस्त कार में आपकी ओर बढ़ रहा है, तो आप उसे रोक नहीं पाएंगे और बेहतर यही होगा कि आप रास्ते से हट जाएं। तो आपने उस उदाहरण से क्या देखा? हमने देखा भारी वस्तु को रोकने के लिए ज्यादा मात्रा में बल की आवश्यकता होती है। तो पिछले दो उदाहरणों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारी द्रव्यमान को रोकने या स्थानांतरित करने के लिए ज्यादा बल की आवश्यकता होती है। कृपया आप इसे अपनी कॉपी में लिख लें।